सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। सरस्वती पुराण को मैंने पढ़ा, उसमें ब्रह्मा जी अपनी बेटी से शादी करने की जिद कर बैठते हैं। सरस्वती माँ 3 लोक में भागती हैं और ब्रह्मा जी उनको फिर भी पकड़ लेते हैं। फिर माँ सरस्वती आसमान में चली जाती हैं और आसमान में ब्रह्मा जी का तीसरा सिर जाकर के उन्हें ढूंढ लाता है। तब सरस्वती को सरेंडर यानी कि नतमस्तक होना पड़ता है और मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। मेरे पास है एक गायत्री महाविज्ञान का प्रथम भाग। ये मात्र 50 रुपए की किताब है। आइए इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। इस किताब में लिखा है कि पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यानी कि दुनिया बनानी शुरू की तो उनके शरीर से एक बहुत सुंदर लड़की पैदा हुई। क्योंकि वो उनके शरीर से निकली थी इसीलिए उसे उनकी बेटी कहा गया। बाद में उसी लड़की की मदद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का काम आगे बढ़ाया। फिर एक बात कही गई कि ब्रह्मा जी ने उसी लड़की के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बनाए, जिससे धरती पर 5 तत्व पानी, आग, हवा, धरती, आकाश से बनी दुनिया की शुरुआत हुई। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये असली कहानी नहीं है, बल्कि एक गूढ़ और सांकेतिक तरीका है कुछ गहरी बातों को समझाने का। असल में ब्रह्मा कोई आदमी नहीं है और ना वो लड़की कोई असली में बेटी या पत्नी है। ये सब सिर्फ एक तरीका है समझाने का कि कैसे दुनिया बनी। ब्रह्मा परमात्मा की शक्ति है जो सोच, संकल्प और ऊर्जा शक्ति से मिलकर सृष्टि का निर्माण करती है। इसीलिए जो लड़की कही गई वो असल में ब्रह्मा की सोच और शक्ति का रूप है, जिसे अलग अलग नामों से गायत्री और सावित्री कहा गया। इन्हें कभी बेटी तो कभी पत्नी कहा गया, लेकिन ये सब बात समझाने के तरीके हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी ये सब बातें समझाने के लिए की गई है ईश्वर ने कैसे अपनी शक्ति से दुनिया बनाई, कोई इंसानी कहानी नहीं है। इसीलिए कोई भी किताब को पढ़ने से पहले या कोई भी ग्रंथ और पुराणों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, उसके अलंकारित शब्द पर ध्यान दीजिए, पढ़िए और फिर उस बात को समझकर बोलिए।